हेलो क्लास। मैं अजय कुमार वेलकम करता हूं आप सबका अजय कुमार मैथ्स यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट टाइम हमने क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 अप टू क्वेश्चन नंबर 13 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। हम यानी क्वेश्चन 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये क्वेश्चन जो 13 है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं। हमें इफ़ एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1 so that f of x y into f y f of x plus y। वैसे जो गाइस ये जो एफ एक्स है इसको हम एफ एक्स बोलते हैं डायरेक्ट। ये गलत है ऐसे बोलना, आलस की वजह से हम बोल लेते हैं। ये वैसे फंक्शन ऑफ एक्स होता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स हम इसको एफ एक्स बोलते हैं, वो सही नहीं है। मैं भी इसको फिलहाल एफ एक्स ही बोलूँगा क्योंकि आलस की वजह से, और वो बोलने में लंबा भी होता है। वैसे बता रहा हूँ ये एफ एक्स नहीं होता, ये एफ ऑफ एक्स होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। बस हम एफ एक्स बोलते हैं, वैसे गलत है वो। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। हमें लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स और एफ वाई चाहिए इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। यानी कि ये जो फंक्शन है ये एक्स प्लस वाई का है, ये फंक्शन वाई का है, ये एक्स का है। तो हमें ये प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में हमें एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स ऑलरेडी हमारे पास है। हमें एफ वाई चाहिए, एफ वाई हम एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे, आ जाएगा। और फिर चाहिए हमें फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, हम एक्स की जगह एक्स प्लस वाई पुट कर देंगे। यहाँ हर जगह जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हमें इसमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। देखते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पे हम वाई रख देंगे, हमारे पास एफ ऑफ वाई आ जाएगा। एफ ऑफ वाई में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ हर जगह वाई आ जाएगा। फिर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए हमें दोनों की मल्टीप्लाई करानी होगी गाइज, यानी एफ एक्स की एफ वाई के साथ। तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू पुट करी, एफ वाई की जगह एफ वाई की वैल्यू पुट करी। और सेम प्रोसीजर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहला जो मैट्रिक्स होता है उसको हम रो में डिवाइड करते हैं, देन दूसरे को हम कॉलम में डिवाइड करते हैं। ये काम हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो बार बार जो हम पहले सीख चुके हैं मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक करके दिखा रहा हूँ। एफ एक्स कोस एक्स को कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई 0 इंटू 0 0। फिर इसी रो की नेक्स्ट कॉलम के साथ कोस एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई और 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। ऐसे ही इसकी इसके साथ 0, साइन की इसके साथ 0, 0 की 1 के साथ 0। तो ये सारा कुछ हम पहले कर चुके हैं। तो ये एफ एक्स की और एफ वाई की मल्टीप्लाई ये आ जाएगी। हम जानते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है वो होता है कोस ए प्लस बी। साइन का जो फॉर्मूला है उसमें बीच में माइनस आती है तो माइनस आता है, प्लस आती है तो प्लस आता है। बट कोस में कोस कोस एक साथ आते हैं, साइन साइन एक साथ आते हैं, लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता। और कोस में एक और इसका अपोजिट सिस्टम है, अगर बीच में माइनस का आता है तो वो फॉर्मूला होता है प्लस का, और प्लस आता है तो वो फॉर्मूला होता है माइनस का। अब दोनों जगह यहाँ पे माइनस है, माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे तो कोस एक्स साइन वाई साइन एक्स कोस वाई, यहाँ प्लस का साइन बचेगा अगर माइनस हम बाहर निकाल लेंगे तो इसलिए वो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। ऐसे ही यहाँ पे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये भी फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का। यहाँ देखो साइन साइन और कोस कोस एक साथ है, ये कोस वाले फॉर्मूले का पैटर्न है, पहचान है। अगर कोस कोस साइन साइन एक साथ है तो कोस वाला फॉर्मूला लगेगा। कोस और साइन, साइन और कोस अगर दोनों अलग अलग हैं तो साइन का फॉर्मूला लगा। बीच में अगर प्लस का साइन है तो साइन वाले में प्लस लगता है, माइनस का साइन है तो माइनस लगता है। बट इन केस ऑफ कोस ये तो पहचान बताई मैंने, अगर माइनस का साइन है तो बीच में प्लस लगेगा, अगर प्लस का साइन माइनस का साइन है तो प्लस लगेगा, और प्लस हो तो माइनस लगेगा। तो ये फॉर्मूले बन गए, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में हमें सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ये x प्लस वाई है जो हमें एफ एक्स दिया हुआ है, वहाँ पे x प्लस वाई रख देंगे, हर जगह एक्स वाई आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14,
1 5 6 -1 7 2 3 1 4 इज नॉट इक्वल टू दिस। दो मैट्रिक्स इधर दिए हुए हैं, दो इधर दिए हुए हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है। तो पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही सेम पैटर्न। पहले इसको रो में डिवाइड कर दो, इसको कॉलम में डिवाइड कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये देखो 5 2 10 -1 3 जा -3, फिर इस रो की इस कॉलम के साथ 5 1 जा 5 -4, फिर इस रो की इस कॉलम के साथ और इस रो की फिर इस कॉलम के साथ। तो 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, बीच में प्लस का साइन आता है, 6 1 जा 6, 7 4 जा 28, तो 10 में से 3 गया 7, 12 + 21 33, 5 - 4 1, 6 + 28 34। तो सेम हम ऐसे ही राइट हैंड साइड में जो हमारे पास दो मैट्रिक्स थे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप करके देख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई आएगी और ये आंसर आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करके आई, ये राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करके, और दोनों सेम नहीं है, और हमें यही प्रूव करना था कि इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें एक 3x3 के दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई के सेम नहीं आना चाहिए। तो वही पहले हम इसको रो में डिवाइड करेंगे, इसको हम कॉलम में डिवाइड करेंगे, और हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ। ऐसे ही इनकी हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं गाइस पहले, तो बार बार सेम चीज़ों के बारे में बात करके हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर फिर भी किसी का गलत होता है तो इसका मतलब आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप बार बार प्रैक्टिस करें। मल्टीप्लाई 3x3, 2x3, 3x3, 2x2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अगर आप करेंगे तो ये वैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ मल्टीप्लाई करके, आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले खुद करके देख लेना, फिर मैच कर लेना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकाला वो ये आ गया हमारे पास। फिर हमने राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई की है, और राइट हैंड साइड की जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया हमारे पास गाइज वो ये आया। और आप देख सकते हो कि दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो हमें प्रूव करना था वो हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड a² - 5a + 6i इफ a इज इक्वल टू दिस। तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है और मैट्रिक्स a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमें इसमें पुट करके हमें इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमें a² चाहिए, a² हमने निकालना था a × a। तो एक बार मैट्रिक्स a रखो, वही सेम पहले इसको रो में डिवाइड करो, इसको कॉलम में डिवाइड करो, और दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, तो a² आ जाएगा। तो a² हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ए हमारे पास ऑलरेडी है। आई, अगर ये 3x3 का है तो हमें आई भी 3x3 का ही लेना है। तो ये जो जितनी वैल्यू हमारे पास, हमें सबसे पहले गाइस वैल्यू निकालनी है इक्वेशन में जो जो हमें चाहिए, फिर बस हम पुट करके उसको सोल्व कर देंगे। सब्सटीट्यूटिंग द मैट्रिसेस इन द गिवन इक्वेशन। a² हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ये हमें पता ही है, आई की वैल्यू पुट कर दो। तो a² की जगह a² -5, ए की जगह मैट्रिक्स a +6 और आई 3x3 का लेना है हमें। तो ये सेम -5 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दी मैंने। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 -1, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ये सब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। प्लस 6 के अंदर मल्टीप्लाई के हर जगह 0 है, 1 1 की जगह 6 6 6 हो जाएगा। फिर हम इनको सोल्व करेंगे। यहाँ पे 5 है, -10। आप दो मैट्रिक्स को एक पहले सोल्व करके लास्ट वाला फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तीनों एक साथ कर दिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे माइनस है तो इस ये जो मैट्रिक्स है इसके हर एक एलिमेंट के आगे माइनस आ जाएगा, जो माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा। ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। जैसे 5 -10 +6, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में प्लस होंगे और माइनस होंगे, यानी कि मैट्रिक्स में जिस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो उसी में प्लस होगा और उसी में से माइनस होगा। तो सारा कुछ सोल्व करने के बाद ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है, यानी कि a² - 5a + 6i था जो हमारे पास, उसका आंसर ये आया है हमारे पास। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, इफ ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0।
ये हमें इक्वेशन प्रूव करके दिखानी है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि ए, ये जो हमें इस इक्वेशन में चाहिए, हम सबसे पहले वो निकालेंगे। हमें ए की क्यूब चाहिए, हमें ए स्क्वायर चाहिए। ए हमारे पास है, आई ये 3x3 का है, तो आई हम 3x3 का ही लेंगे। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक मैट्रिक्स ए लेंगे, फिर ए लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। गाइज मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं मल्टीप्लाई करना, तो बार बार टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम ए की क्यूब निकालेंगे। ए स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। ए की क्यूब निकालने के लिए हम पहले ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, फिर ए। कई बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होगा कि ए स्क्वायर पहले क्यों रखा, ए बाद में क्यों रखा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है इन केस ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स से नंबर नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ए स्क्वायर है ये ए इंटू ए से आया, ए इंटू ए, या ये वाला पहले ए रखो या ये वाला ए रखो, यानी कि एक ही मैट्रिक्स से आया है, ए बी और ए स्क्वायर भी। तो इनको आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ए स्क्वायर इंटू ए करो, ए इंटू ए स्क्वायर करो, तो जो हमारी जो मल्टीप्लाई है फाइनल वो सेम आएगी। बट अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं ए बी, तो ए बी की मल्टीप्लाई करोगे और बी ए की मल्टीप्लाई करोगे, वो आपके पास कभी भी सेम नहीं आएगी। बट जो मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स से आए हैं, जैसे ए से ही आया है, सॉरी ए तो ए है ही, और ए स्क्वायर भी एक ए मैट्रिक्स से ही आया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की क्यूब को आप ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हो और ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। इस पॉइंट को ध्यान रखना गाइस, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। आप मेरे से अभी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो, तो मुझे खुद ही सोचना पड़ता है कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो मैंने पहले ए स्क्वायर इंटू ए लिखा है, आप ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये स्क्वायर हमने जो अभी निकाला है इंटू ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी आती है, तो जो ए की क्यूब है वो ये आ गया। वही लाइन, सब्सटीट्यूट द मैट्रिसेस इन इक्वेशन दिस, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया क्योंकि राइट हैंड साइड हमें जीरो पुट करके दिखानी है, ये जीरो पुट करके दिखानी है। तो इन सबको प्लस माइनस करके हमारे पास जो आंसर है वो जीरो आना चाहिए। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो ए की क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। ए की क्यूब की जो वैल्यू आई है वो रख दी मैंने, माइनस 6a² की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस 7, और ए की जगह ए की वैल्यू प्लस 2, और आई की जगह आई की वैल्यू रख दी है मैंने। तो ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 6 0 0, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 13 6 जा 78। ऐसे ही 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो चारों को एक साथ करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों को किया हमने 21 माइनस 30। आप लिख के दिखा सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि बहुत देर से हम डायरेक्ट कर करके देख रहे हैं, तो अभी तो हमें इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है। तो 12 माइनस 12 0, 34 माइनस 48 माइनस 14, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 24 16 माइनस के 0 माइनस 0 0, 34 माइनस 48 माइनस 14, 23 माइनस 30 माइनस 7, 55 माइनस 78 माइनस 23, प्लस 7 प्लस 2 9, 0 14 0, 0 प्लस 0 0, 14 प्लस 2 16, 0 प्लस 0 14 प्लस 0 14, 7 प्लस 0 7, 21 प्लस 2 23। ये देखो यहाँ सभी माइनस के हैं, यहाँ सभी प्लस के हैं, तो ये कट के जीरो आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। थोड़ी स्पीड में मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप 12th क्लास में हो। 10th क्लास वालों को तो आराम से करवाना पड़ता है, तो आप तो 12th में हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास इफ a इज इक्वल टू दिस एंड i इज इक्वल टू दिस फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू k a माइनस 2i। ध्यान रखना, अब की बार हमें इज इक्वल टू दिया हुआ है, हमें प्रूव नहीं करके दिखाना, ये गिवन है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हमें a स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर a इंटू ए होता है, तो a को a से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू k a माइनस 2i। मैंने a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है, k a की जगह a माइनस 2 इंटू आई की जगह i। तो हमने इसको सोल्व किया, ए स्क्वायर के को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया।
लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही, राइट हैंड साइड को 3 के बीच में माइनस का साइन है, 2 3 के -2 4 के -0 -2 के -0 -2 के -2 ये आ गया। अब हमें बीच में इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, हमें पता है हम लिखेंगे कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ टू मैट्रिसेस। कंपेयर करेंगे हम इनके कोफिशिएंट को, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 के -2 है, तो 3 के -2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 2 इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 3 के इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो के इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया है। जरूरी नहीं है आप यही कंपेयर करोगे, आप कोई भी ले लो। ये इज इक्वल टू क्या होएगा, के 4 इज इक्वल टू 4 के, वो इधर डिवाइड चला जाएगा फिर भी 1 आएगा। -2 इज इक्वल टू -2 के, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 से 2 1 आ जाएगा। ये -4 इज इक्वल टू -2 के -2 उधर जाके प्लस, तो -2 इज इक्वल टू -2 के, वहां से भी 1 आ जाएगा। तो हर एक जगह से आंसर हमारा 1 ही आना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं जो, प्री बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में तो नहीं आया वैसे आज तक ये, लेकिन प्री बोर्ड में क्वेश्चन जो टीचर्स हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये। प्री बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है ये। इफ a इज इक्वल टू 0, टेंजेंट अल्फा बाई 2 -tan अल्फा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनका जो एंगल है वो हाफ दे रखा है, एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नहीं भी बोलते तो हमें पता ही चल जाता, जब मैट्रिक्स 2x2 का है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 2x2 का ही होगा। सो दैट हमें शो करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। i प्लस ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ए मैट्रिक्स में आइडेंटिटी ऐड कर दें और राइट हैंड साइड में i माइनस ए कर दें, और ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये इनकी मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। वहाँ था i प्लस ए, आई की वैल्यू रखी हमने, प्लस ए की वैल्यू रखी, तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और 1 प्लस 0 1। अब राइट हैंड साइड में हमें 1 माइनस ए और इनटू एक मैट्रिक्स गिवन था ये वाला, तो पहले हम 1 यानी 1 नहीं सॉरी आइडेंटिटी के लिए कैपिटल आई यूज़ करते हैं। i माइनस ए देखते हैं, 1 0 0 1, ये आई 2x2 माइनस ये ए की वैल्यू, तो हमें 1 माइनस 0 1, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1। अभी जो हमें राइट हैंड साइड में ये वाला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो i माइनस ए अभी हमने सोल्व किया, हमारे पास ये आया है, और ये मैट्रिक्स तो हमें गिवन ही है। तो गाइज आप ये ध्यान रखेंगे बात कि जो हमें लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है, आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कोस और साइन कहीं भी नहीं है, हर जगह टेन नज़र आता है हमें। तो कोस और साइन के हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको हम डायरेक्ट टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो फॉर्मूले कौन से हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। साइन 2 थीटा होता है 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। लेकिन यहाँ हमारे पास अल्फा है तो वो तो कोई बात नहीं, टेन थीटा की जगह हम अल्फा लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है यानी कि 2 अल्फा है, और यहाँ पे अल्फा है, तो हमें एक अल्फा चाहिए। अगर हम यहाँ पे अल्फा लेंगे, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, अगर यहाँ हम थीटा लेते हैं तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाता है, यानी कि अल्फा लेंगे तो यहाँ अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कोस अल्फा की जगह यानी कि इसकी जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखा है, और जो साइन है उसकी जगह हमने लिखा है 2 टेन अल्फा बाई 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मैंने इसको 10 में सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही कन्वर्ट किया है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोस और साइन जैसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था ही नहीं, इसलिए हमने उसको इन फ्यूचर आंसर या फिर लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए पहले ही चेंज कर लिया है ताकि हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो। तो चेंज होने के बाद आप देख सकते हो कि सबके नीचे जो है 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा बाई 2 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 बच गया है। वो मैंने यहाँ से क्या कर लिया है, कॉमन निकाल लिया, जैसा कि आपको दिख रहा है ये रहा, ये डिनोमिनेटर में है तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर अल्फा बाई 2, और ये जो पहले जिस मैट्रिक्स के साथ i माइनस ए की जो वैल्यू है वो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना, और जो यहाँ पे बच गया है वो यहाँ ऐसे कैसे, क्योंकि जो कॉमन था वो तो निकल गया। अब अभी हम इसकी क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी।
तो वही पहले इसको रो में कन्वर्ट करते हैं और इसको कॉलम में कर देंगे मल्टीप्लाई। 1 की इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर इस टेन अल्फा बाई 2 की 2 टेन अल्फा बाई 2 के साथ करेंगे तो प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर इसकी इसके साथ की है, अभी इसकी इसके साथ करेंगे तो 1 की इसके साथ माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2 ये रहा, प्लस टेन अल्फा बाई 2 की 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के साथ, टेन अल्फा बाई 2 की 1 के साथ टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 की माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के साथ, तो ये स्क्वायर पहले एक ही हो गया तो 10 की क्यूब अल्फा बाई 2। अब इस नीचे वाले की फिर इसके साथ माइनस टेन अल्फा बाई 2 की इस पूरे के साथ, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 बन जा माइनस टेन अल्फा बाई 2, माइनस टेन अल्फा बाई 2 की माइनस टेन इसके साथ, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 की क्यूब अल्फा बाई 2 ये रहा, फिर इस 1 की इसके साथ 2 टेन अल्फा बाई 2, फिर इसकी इस कॉलम के साथ माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई 2, 2 टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 की इसके साथ ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। पजल होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको मल्टीप्लाई करनी हमने सिखाई है या आपने खुद सीखी है प्रैक्टिस करके, जैसा भी है तो आप करके देखना, सेम आएगा रिजल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हम, ये हमने जो कॉमन निकाल रखा था, अब ये है टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये है 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो एक इसमें से माइनस होके प्लस का 1 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा यहाँ पे, और ये टेन अल्फा बाई 2, टेन की क्यूब अल्फा बाई 2, 2 टेन अल्फा बाई 2, ये 2 टेन अल्फा बाई 2 है, इसमें से ये माइनस का टेन अल्फा बाई 2 चला जाएगा, तो यहाँ टेन अल्फा बाई 2 बचेगा, यहाँ टेन की क्यूब अल्फा बाई 2 बचेगा, तो टेन अल्फा बाई 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा, तो ये मैंने लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 गया, तो टेन अल्फा बाई 2 बचेगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि ये 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, ये टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, तो ये एक है, ये दो है, इसमें से ये गया तो ये 1 बचेगा प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पे माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2 हमारे पास जो है वो बच गया। अभी आप देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 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 हर जगह से कॉमन आ रहा है, मैंने वो बाहर कॉमन निकाला, पहले नीचे ऑलरेडी था, कॉमन पहले निकाला था डिनोमिनेटर से, अभी न्यूमिनेटर से निकाला है, तो ये कैंसिल आउट होके ये बच गया और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो गाइस जो 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।